कहते हैं जब आप अपने ड्रीम्स को लेकर डेडिकेटेड होते हैं तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। और आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो प्रूव करती है कि अगर मेहनत और विश्वास आपके साथ है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यह कहानी है तमिलनाडु की सी बनमती की, एक लड़की जो गरीबी, संघर्ष और समाज की सारी रुकावटों को पार करते हुए बनी आईएएस अफसर। बनमती का जन्म तमिलनाडु के ईरोड जिले के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता एक कैब ड्राइवर थे। घर चलाना उनकी कमाई से बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मनमती के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उनके लिए एक बड़ी बात थी क्योंकि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का कल्चर नहीं था। श्रीवनमती का बचपन काफ़ी स्ट्रगल भरा था। स्कूल से लौटकर वो सिर्फ किताबों में नहीं डूबती थी बल्कि घर के कामों में भी पूरी तरह हेल्प करती थी। भैंसों को चराने से लेकर जानवरों को खाना खिलाने तक ये उनकी डेली लाइफ का हिस्सा था। लेकिन इस सब के बीच उनके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था और वो सपना था एक आईएएस बनने का। उनके इस सपने की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपने गृहनगर की एक महिला कलेक्टर को देखा। पूरे शहर में उनका सम्मान देखकर वनमती के दिल में भी एक चिंगारी जली। उन्होंने खुद से कहा, एक दिन मैं भी ऐसी ही बनूंगी। उनके अंदर एक नया मोटिवेशन आया और यह मोटिवेशन तब और स्ट्रांग हो गया जब उन्होंने एक टीवी शो देखा, गंगा यमुना सरस्वती। उस शो की लीड कैरेक्टर एक महिला आईएएस अफसर थी। वह किरदार बनमती के लिए इंस्पिरेशन बन गया और उन्होंने तभी यह तय कर लिया कि मुझे बस यही बनना है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि बड़े ड्रीम्स हमेशा बड़ी चुनौतियों के साथ आते हैं। 12वीं के बाद परिवार और रिश्तेदारों ने उनकी शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया। उनकी कम्युनिटी में 12वीं के बाद लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लेकिन बनमती ने अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड लिया। उन्होंने शादी के लिए साफ मना कर दिया। सोचिए फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनका सपोर्ट किया। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो, आधी जंग वहीं जीत ली जाती। उनके माता पिता ने न केवल रिश्तेदारों का विरोध किया बल्कि उन्हें ग्रेजुएशन के लिए भेजा और पढ़ाई के लिए जितने भी रिसोर्सेज जुटा सकते थे सब जुटाए। वनमती ने ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अपनी पढ़ाई और खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट बैंक में जॉब भी की। अब आप सोचिए, दिन में जॉब और रात में पढ़ाई। लेकिन जब आपके दिल में सपनों की आग जल रही हो तो नींद और थकान आपके लिए मायने नहीं रखती। वनमती का हर दिन बस एक ही दिशा में जा रहा था और वो था यूपीएससी क्लियर करना। फिर आया साल 2015। यह वही साल था जब वनमती ने यूपीएससी एग्जाम में बैठने का फैसला किया। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, यह उनकी मेहनत, त्याग और दृढ़ निश्चय की परीक्षा थी। और जब रिजल्ट आया तो वनमती अपने पिता के साथ अस्पताल में थी। उन्हें जैसे ही पता चला कि उन्होंने 152वीं रैंक हासिल की है तो उनकी आंखों में आंसू थे। खुशी के, गर्व के और उस सफ़र की कहानी कहने वाले आंसू जो उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए तय किया था। उनके पिता जो कभी कैब चलाकर घर का गुजारा करते थे, अब गर्व से कह सकते थे कि मेरी बेटी एक आईएएस अफसर है। यह वह पल था जिसने न केवल वनमती बल्कि उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। उन्हें साबित कर दिया कि ड्रीम्स देखना कोई गुनाह नहीं, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। श्री बनमती की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखो और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन एक स्टेप लो, जिससे धीरे धीरे आप अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचोगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई बड़ा सपना देख रहे हैं तो बनमती की यह कहानी जरूर याद रखें, क्योंकि कहा गया है कि आपकी मेहनत से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं होती। अब वक्त है अपने ड्रीम्स को पकड़ने का।